नमस्कार। मेरे इस वीडियो को मेरे पिछले वीडियो के साथ जोड़कर देखें। और जैसा कि मैंने बोला था कि while it is important to avoid certain foods which are high in glycemic and insulinemic index, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे शरीर के अंदर पोषण और पौष्टिकता के संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या क्या खाना निहायत जरूरी है। So let us see the 5 foods that you must have to reverse your diabetes, obesity and insulin resistance. Generally, every food is a mix of various macro and micronutrients. हर खाने में कुछ ना कुछ है। किसी में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है तो प्रोटीन और फैट की मात्रा कम है, किसी में प्रोटीन ज्यादा है तो फैट्स कम है, किसी में फैट्स बहुत ज्यादा है तो प्रोटीन कम है। हर खाने में कुछ ना कुछ है। पर समझने के लिए और आपके सोच को सही दिशा देने के लिए मैंने आज भी इन खानों को 5 भागों में बांटा है। एंड आफ्टर आई कवर दीज 5 फूड्स दैट यू मस्ट हैव, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई शैल गिव आउट सम डाइट टिप्स। मैं कुछ एक गुंडियां बताऊंगा जिनको अमल में लाने से आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज को जल्दी रिवर्स कर सकते हैं। द फर्स्ट फूड दैट यू मस्ट हैव आर द हेल्दी फैट्स। जी हां, और फैट्स का नाम सुनते ही सबको डर लगता है। फैट हैज बीन पोर्ट्रेड एज ए विलन, जैसे कि कोई दुश्मन है आपका। और हमको क्या लगता है कि अगर हम डाइटरी फैट लेंगे तो हम खुद भी फैट या मोटे हो जाएंगे, जो कि हकीकत नहीं है। फैट इज एन इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट। इट इज एन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट। यह आपके शरीर के लिए जरूरी है। और ऐसा तो कोई खाना ही नहीं है जो फैट फ्री हो। आपके सब्जियों में भी फैट है। तो फिर हम फैट नाम सुनते इतना डरते क्यों हैं? फैट इन फैक्ट इज क्रिटिकल फॉर स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस इन योर बॉडी। इट इज द मोस्ट एनर्जी डेंस। हर ग्राम के अंदर 8 किलो कैलोरी एनर्जी है। एंड इट इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज। सबसे क्लीन, नीट एंड मैक्सिमम एनर्जी देने वाला अगर कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है फैट। और जब हम गुड फैट्स की बात करते हैं तो गुड फैट्स और द हेल्दी फैट्स दे गिव आउट क्लियर 5 एडवांटेजेस, 5 सिंपल एडवांटेजेस। एंड व्हाट आर दे? दे प्रोमोट फैट ऑक्सीडेशन, जिसको हम फैट बर्न बोलते हैं। It promotes that, and hence it also helps you to build muscles faster. It curbs your junk food cravings. It aids in absorption of certain vitamins and antioxidants. जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि विटामिन डी फॉर एग्जाम्पल, कि विटामिन डी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप डाइट के थ्रू विटामिन डी ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो विटामिन डी एब्जॉर्ब हो, उसके लिए फैट्स होना जरूरी है आपके डाइट के अंदर। It prevents loss of nutrients during cooking. जी हाँ, जब आप जब खाना बना रहे हैं तो अगर आपके खाने में फैट्स है तो इट प्रिवेंट्स उस खाने की पौष्टिकता को बनाए रखता है। और ये जो हम बार बार हेल्दी फैट्स या गुड फैट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें अगले 1-2 मिनट के अंदर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये हेल्दी फैट्स होते क्या है। हेल्दी फैट्स कौन से होते हैं, इसको समझने के लिए we must understand the types of fats। और ताकि ये आप हमेशा याद रखें, मैं यहां पे आपको एक ट्रैफिक सिग्नल का उदाहरण देना चाहता हूं। ट्रैफिक सिग्नल के अंदर 3 तरह के लाइट होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। और आप समझते हैं कि रेड मतलब डेंजर। तो जो फैट वी मस्ट अवॉइड एंड विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, दैट इज द ट्रांस फैट्स, द फैट्स विच वी कैन हैव इन मॉडरेशन। और उसमें कुछ एक फैट्स ऐसे हैं कि जो हमें लेना चाहिए, वो है सैचुरेटेड फैट्स, और उनको मैंने इस येलो कैटेगरी में डाल दिया है। और जो फैट हमारे सेहत के लिए अच्छा है, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स। और अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसको कि मैंने ग्रीन कलर में मैं दर्शाता हूं, ये अनसैचुरेटेड फैट्स 2 टाइप के हैं। एक है मोनो और एक है पॉली। आपने मूफा और पूफा, जब आप तेल के डब्बे खरीदते हैं तो आपने उसके पीछे देखा होगा। व्हाट आर दे? दैट इज
monounsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids. So what is all this? We'll not get into the details, but on this slide, we will try and quickly understand that it is basically the carbon-carbon bonding that is happening in various types of fats. Trans fats, absolutely dangerous. It increases your LDL. They are basically artificially formed, and it is associated with all types of ailments, including heart diseases. Saturated fats, they raise your HDL, the high density lipoprotein, जो कि आपके सेहत के लिए अच्छा है. तो सैचुरेटेड फैट्स हमें मॉडरेशन में लेना चाहिए. और जो अनसैचुरेटेड फैट्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो तरह के होते हैं, मोनो और पॉली. और ये आपके एलडीएल्स को कम करते हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल टू एचडीएल रेशियो को बेहतर बनाते हैं. दे आर द गुड फैट्स. एंड you have heard of omega 3, omega 6, omega 9. इट इज बेसिकली ये डबल बॉन्ड कहाँ पे है इस चेन के अंदर. तो ये अनसैचुरेटेड फैट्स आपके सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं. सो नाउ ये जो हरा, पीला और लाल हो गया, अब इन फैट्स में आता क्या है? कौन से ट्रांस फैट्स है जो मुझे नहीं खाने चाहिए, और वो अनसैचुरेटेड फैट्स कौन से हैं जो कि मैं अधिक मात्रा में खा सकता हूं, मुझे रोज खाने चाहिए? दैट इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अनदर स्लाइड, wherein I have again classified various types of fats, and I have randomly picked up certain photographs just to drive home a point that जो ग्रीन में है उससे आप प्यार करिए. तो चाहे वो आपके ऑलिव्स हों या सब्जियां हों, हर सब्जी में अनसैचुरेटेड फैट्स है. या अखरोट, बादाम हो या मछली हो, all these are good fats which you must love. And all the fats which come in your junk food, in your margarine, your hydrogenated oils, ice creams and soda and popcorns and biscuits and chips, these are the dangerous fats. जहाँ तक सैचुरेटेड फैट्स है, चाहे वो एनिमल फैट्स हो या डेयरी के अंदर कुछ फैट्स हो, आपके कोकोनट या नारियल के अंदर हो, these are the fats which you also must take, because we discussed कि वो आपके HDL को बढ़ाता है. तो जैसे घी हो गया या बटर हो गया, वो भी आपको लेना चाहिए, कम मात्रा में लेना चाहिए, पर लेना चाहिए. सो नाउ यू हैव गॉट ए फेयर आइडिया एज टू व्हाट ऑल यू शुड हैव एंड व्हाट ऑल यू मस्ट स्टॉप. और आखिर में जब हम फैट्स की बात कर रहे हैं, तो मैं एक और स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगा, एंड दैट इज अबाउट योर कुकिंग ऑयल. द फर्स्ट थिंग दैट मस्ट बी करेक्ट इन योर किचन is the cooking oil that you have. And if you look into this slide, I have again used the 3 color code of green, yellow and red, and I have created a spectrum. और इस स्पेक्ट्रम के अंदर जो भी चीज लाल लाइन के ऊपर है, जो हरे में है, वो सब आपके सेहत के लिए अच्छा है. तो आप इनमें से कोई भी तेल का इस्तेमाल करें कुकिंग के लिए, चाहे वो नारियल का तेल हो जिसके अंदर की मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बटर हो, घी हो या राइस ब्रान ऑयल हो, या आपका सरसों का तेल हो जिसके अंदर आपका मूफा और पुफा, योर मोनो अनसैचुरेटेड एंड फैट and polyunsaturated, both these fatty acids are in very, very high quantity. So these things you must keep in mind when you have to decide as to what type of oil you should use in your kitchen. Lastly, the question will come कि भाई हमें फैट्स कितना लेना चाहिए. और मैंने कहीं अपने पिछले वीडियो में, फैट लॉस के वीडियो में शायद मैं बात कर रहा था बैलेंस्ड डाइट की, और मैंने कहा कि कैसे पिछले 30-40 सालों में हमने बैलेंस्ड डाइट का भट्टा बिठा दिया है. अगर हम थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा खा लें या थोड़ा सा फैट ज्यादा खा लें, तो दुनिया भर के आर्टिकल और डिस्कशन शुरू हो जाता है. पर कोई ये नहीं बोलता है कि यार आप जो है कार्बोहाइड्रेट हेवी डाइट खा रहे हो, आपके खाने में शुगर की मात्रा इतनी ज्यादा है, उस पर कोई नजर नहीं डालता है. और इसीलिए मैं सबको बोलता हूं कि अगर आपका सेहत ठीक है, आप मोटे नहीं हो, आपको कोई एलिमेंट नहीं है, तब आपके लिए बैलेंस डाइट क्या है? 100% में से 33% हर एक चीज हो, तीनों चीज. तो 1/3 शुड बी योर फैट्स, 1/3 शुड बी योर प्रोटीन, एंड 1/3 शुड बी योर कार्बोहाइड्रेट. सो स्ट्रेट अवे वन कैन इन्फर दैट 1/3 ऑफ योर डाइट हैज टू बी फैट्स. बट सिंस I am going to discuss balance 4 types of foods that you must have, और हर एक खाने के अंदर कहीं ना कहीं फैट छुपा हुआ है किसी ना कुछ क्वांटिटी में. इसीलिए जब हम प्योर फैट्स की बात करते हैं, जैसे कि घी, तेल, बटर, मेयोनीज, ये सब हो गया, तो तब आप ये अनुमान लगा के चलें कि डायरेक्ट फैट्स की जब हम बात करते हैं और आपने कुछ प्लानिंग करना है कि एक दिन में मैं कितना फैट इंटेक, कितना फैट खाऊं, तो आप लगभग 4 से 6 चम्मच फैट्स ले सकते हैं, टेबल स्पून. जी हाँ, बिल्कुल. अब वो फैट चाहे
आप कुकिंग में यूज़ करें, चाहे वो सैलड ड्रेसिंग के ऊपर यूज़ करें, या आप अपने सब्जी के ऊपर एक छटा घी डाल के खाएं, जैसे भी मर्जी आप फैट को लें, आप 4 से 6 चम्मच फैट एक एवरेज एडल्ट आप आराम से ले सकते हैं। द सेकेंड फूड दैट यू ऑल मस्ट हैव, एंड आई एम गोइंग टू स्पेंड लिटिल मोर टाइम ऑन दिस बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर वेजिटेबल्स, सब्जियां। स्टार्च के ऊपर हमने पिछले वीडियो में बात किया था, तो स्टार्च हेवी वेजिटेबल्स को छोड़कर जितनी भी सब्जियां हैं उन सभी सब्जियों का सेवन करें। वेजिटेबल्स आर लो इन कार्बोहाइड्रेट्स and they are very very high in the fiber content. They are a great source of certain very very important minerals and vitamins. You know, important minerals like iron, calcium, magnesium, potassium. तो ये जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूं, इसके अंदर बेसिकली कौन से सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट कितना है उसका एक स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। और आप एक टुकड़ा ब्रेड या छोटा सा आधा बन खाएं और उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपका 20, 20 या 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, तो आपको वो खाना चाहिए, या आप वो कार्बोहाइड्रेट, वो 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप सब्जियों से ले सकते हैं, वो आपने डिसाइड करना है। सो पिक अप द लो कार्ब वेजिटेबल्स, स्पेशली इफ योर इंसुलिन रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। सिमिलरली वेजिटेबल्स आर वेरी हाई इन प्रोटीन। तो इस स्लाइड के अंदर जस्ट वी हैव शोन अ स्पेक्ट्रम ऑफ वेजिटेबल्स विथ हाई प्रोटीन। सो सब्जियां जैसे कि ब्रोकोली हो गया, या आपका पालक का साग हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। तो आप इन सब्जियों का सेवन करें जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। जब हम मिनरल्स और वाइटामिन की बात करते हैं, तो सब्जियों में हर तरह का वाइटामिन है, स्टार्टिंग फ्रॉम वाइटामिन ए, वाइटामिन बी का तो पूरा कॉम्प्लेक्स है, vitamin C, vitamin E, vitamin K. So all important vitamins are there in the vegetables. When it comes to minerals, as I said, important minerals like iron, calcium, magnesium, phosphorus, potassium. पोटेशियम की हम थोड़ी चर्चा करते हैं। जो एवरेज एक एडल्ट है उनको 6 से 8 कटोरी सब्जियां खानी पड़ेंगी अपने डेली पोटेशियम रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। और पोटेशियम करता क्या है? पोटेशियम अलाउज द शुगर टू बी स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। और बिना पोटेशियम के ये जो आपके शरीर के अंदर चीनी जा रहा है डाइट के थ्रू, इट विल गेट स्टोर्ड एज फैट। सो पोटेशियम इज नीडेड टू बैलेंस योर ब्लड शुगर्स। तो जितनी भी सब्जियां हैं जिसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, उनको मैंने स्लाइड में दर्शाया है। तो यू मस्ट हैव दैट। पोटेशियम से मैं पोटेशियम साइट्रेट पे आता हूँ। when we talk about cruciferous vegetables, जैसे कि आपका बंद गोभी हो गया या पत्ता गोभी हो गया, and they come from the family of crucifers. So इन तरह की जो सब्जियां हैं, it improves your liver function. It balances your unhealthy estrogens. तो जो मैं एस्ट्रोजन डोमिनेंस की बात कर रहा था, वहाँ पे भी मैंने सब्जियों का जिक्र किया था। और इस तरह की सब्जियां खाएं अगर आप अपने एस्ट्रोजन डोमिनेंस को बैलेंस करना चाहते हैं, आप अपने लिवर के हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं। क्रूसीफरस वेजिटेबल्स को तो इनफैक्ट नेचर्स पावर हाउस कहा जाता है। एंड इन द एंड हाउ मच वेजिटेबल शुड वी हैव? एन एवरेज एडल्ट रिक्वायरमेंट एज आई सेड इज 6 to 8 कटोरीज ऑफ सब्जी। अब वो कटोरी 6 से 8 कटोरी आप कैसे खाएं? 2 बार में खाएं, 3 बार में खाएं, आप ड्राई खाएं, आप उसको तवा फ्राई खाएं, आप सॉटे करके खाएं, आप उसको तरीदार खाएं, इट्स योर विश। आप उसको सैलड में खाएं। सो पिक अप एंड प्लान आउट योर मील्स, बट द डेली इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स हैज टू बी वेरी हाई टू रिवर्स योर ailments. The third food that you all must have are the lean proteins. अब लीन प्रोटीन से हम क्या समझते हैं? वो खाना जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट के बनस्पत प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। सो दैट इज कॉल्ड लीन प्रोटीन। एंड लीन प्रोटीन विल हेल्प यू टू रिमेन फुल। आपको वो सैचुरेटेड रखेगा। इट विल हेल्प यू टू बिल्ड मसल्स एंड लूज फैट। In fact, protein helps in calcium absorption. तो ये लीन प्रोटीन सोर्सेस क्या हैं? ये मैंने
I've just listed out in this slide, if you are a non-vegetarian, you can pick up your choices of the fish, you can pick up the poultry, be it chicken or eggs. Seafood is very good in lean protein, be it your sea fish or shrimps or crabs. जहाँ तक रेड मीट की बात आती है तो वो थोड़ा कम खाएं, रेड मीट के अपने फ़ायदे हैं पर उसके नुकसान भी हैं, सो रेड मीट को मॉडरेशन में रखें। बाकी सारा आप नॉन वेजिटेरियंस जो हैं ये सारे लीन प्रोटीन में ले सकते हैं। जहाँ तक वेजिटेरियंस का सवाल है, यू मस्ट टेक, जो कि मैंने अपने पिछले पॉइंट में कवर किया था, सब्जियों में हाई प्रोटीन सब्जियां लें, टोफू लें। टोफू और सोया नगेट्स सोया से बनता है। अब अगर हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली इंक्लूड दीज इन योर डाइट। कॉटेज चीज़ या पनीर और कर्ड हो गया या चीज़ हो गया और पीनट बटर, मूंगफली के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है तो आप 1 या 2 चम्मच पीनट बटर भी रोज़ खाएं लीन प्रोटीन के लिए। और अब फिर ये सवाल आएगा कि भाई हाउ मच लीन प्रोटीन, हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो उसका एक फॉर्मूला है बेस्ड ऑन योर बॉडी वेट। यू कैन कैलकुलेट कि भाई हमें इतना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, बट वो कैलकुलेशन अभी नहीं। यू डोंट हैव टू लिटरली स्टार्ट कैलकुलेटिंग कि मेरे को इतना प्रोटीन लेना है। दैट ऑल यू कैन डू जब आपका BMI 25 के नीचे आ जाए, व्हेन योर बॉडी फैट कॉम्पोजिशन इज वेरी क्लोज टू 20 एंड बिलो। That is the time when you can start calculating, each and every gram of protein that you should take because you want to build up your muscles, etc. and all that. But इस वक्त जब आप अपने ailments को reverse करना चाहते हैं, आप अपने मोटापे को आप कम करना चाहते हैं, just have your protein, don't have to count and calculate. हाँ, 1/3 की मैंने बात की तो आपके प्लेट के अंदर तो वैसे ही 1/3 प्रोटीन होना ही चाहिए बैलेंस डाइट के लिए। और चूंकि अभी आप कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी। और चूंकि प्रोटीन आपको कई तरह के अदर फूड सोर्सेस से भी आपके शरीर के अंदर जाएगा, तो जहां लीन प्रोटीन की बात आती है तो लीन प्रोटीन आपके प्लेट में कम से कम 1/4 प्लेट आपका लीन प्रोटीन होना चाहिए आपके डाइट के अंदर। द फोर्थ फूड दैट यू मस्ट हैव इन योर रिवर्सल जर्नी, जो आपको जरूर लेना चाहिए, वो है नट्स एंड सीड्स। जी हाँ, बादाम और बीज। और जब बादाम और बीज की बात होती है तो मैं सबको बोलता हूं, इट इज छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कुछ एक बादाम या नट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 30-35% तक हो सकती है, बट ऑल नट्स एंड सीड्स दे आर a rich source of the healthy fats, the unsaturated fats. They are extremely nutritious, great source of protein. They're loaded with vitamins and minerals. They have adequate fiber and antioxidants. And they reduce your blood sugar, cholesterol and blood pressure. और जब हम nuts and seeds की बात करते हैं तो पहले मैं nuts को कवर करता हूँ। कई तरह के बादाम हैं, but I am listing out 5 types of nuts which are commonly available and you all must include in your on your diet plate. And they are peanuts, मूंगफली, almonds, walnuts, अखरोट, cashew and pistachio. इसके अलावा you can if you can afford, why not, you can take pecan nuts, Brazil nuts, macadamias, hazelnuts, pine nuts, चिलगोजे। तो नट्स जरूर लें। कम से कम ये 5 नट्स में से आप 2 या 3 तरह के बादाम जरूर अपने डाइट में रोज लें। Unless and until of course you have got a issue of hypothyroidism, because then you need to reduce your intake of nuts, especially nuts like your peanuts या मूंगफली आपको कम खाना चाहिए। अगर आपके थायराइड्स TSH लेवल्स ज़्यादा हैं, आपको आपके एलिमेंट्स भी थोड़े कम खाना चाहिए। एंड यू डू नॉट हैव टू वरी इफ समवन सेज दैट आप इतने नट्स खा रहे हो, नट्स के अंदर बड़ी कैलोरीज होती हैं। अरे एनर्जी तो चाहिए, तभी तो हम खाना खा रहे हैं भाई, हम खाना खा क्यों रहे हैं? सो डू नॉट वरी अबाउट द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट दीज नट्स हैव। द type and the quality of these calories are super. So please have your nuts without any fear. Coming to seeds या बीज, तो मैं 6 तरह के बीज आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें से आप कोशिश करें 2 या 3 या 4 तरह के बीज आप रोज अपने डाइट प्लेट के अंदर इसको खाने की कोशिश करें। फर्स्ट इज सनफ्लावर एंड पंपकिन। Sunflower seeds and pumpkin seeds are very very rich in proteins. इनका सेवन आप ज़रूर करें। The third is hemp seeds या भांग के बीज। अब भांग सुनते ही कई लोग घबरा जाएंगे, बट
भांग जो है उसको एक नशीले पदार्थ के रूप में जाना जाता है, बट अगर आप इसे सीमित मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इनफैक्ट हेम्प सीड्स या भांग के जो बीज हैं, इसको कैंसर, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के लिए, हार्ट एलिमेंट्स के लिए और इवन मैनेजिंग टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा बीज जो है वो है तिल या सीसम। यू मस्ट टेक योर सफ़ेद तिल, दे आर वेरी हाई इन कैल्शियम। पांचवा है फ्लैक्सीड, जिसको हम अलसी का बीज बोलते हैं, और छठवा इज चिया। So as far as flax, chia and even your till is concerned, they have a very nice balance of omega 3 and omega 6. अब हमारे शरीर के अंदर ओमेगा 3 का इंटेक थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ओमेगा 6 कम होना चाहिए। इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। बट ये जो 3 तरह के बीज हैं, तिल हो गया, आपका चिया सीड्स हो गया और आपका जो फ्लैक्स सीड्स हो गया, इसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का बैलेंस कुदरती बहुत अच्छा है। तो आप अनायास इसको बस 2 चम्मच आप लेके आप खा सकते हैं। सो दीज 3 सीड्स ऑल्सो शुड बी पार्ट ऑफ योर डाइट। इट हेल्प्स इन गेटिंग योर इन्फ्लेमेशन डाउन, इट गेट्स योर बीपी डाउन। सो दे आर एब्सोल्युटली सुपर फूड्स इफ यू रियली वांट टू कॉल इट। आखिर में फिर वही बात आएगी कि कितना नट्स और कितना सीड्स। लगभग 1 छोटी कटोरी बादाम, मतलब बादाम के टाइप्स, तो अगर आधी कटोरी आप मूंगफली ले रहे हैं तो उसके अंदर आपके 10, 15, 20, अब डिपेंड करता है आपका बॉडी का मेटाबॉलिक कंडीशन क्या है, आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं, आप कैसे एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो 10-15 टाइप के बादाम हो गए, कुछ एक आपके काजू हो गए, कुछ एक आपके पिस्ताशियो हो गए, अखरोट आपको रोज 2 या 3 अखरोट। तो इस तरह का आपका एक नट का एक कटोरी होना चाहिए। और उसी प्रकार से सीड्स, कम से कम 3 या 4 तरह के बीज और कम से कम 2-2 चम्मच, इतना क्वांटिटी ऑफ नट्स एंड सीड्स मस्ट गो इनटू योर बॉडी एवरी डे। एंड और जब मैं हर बार आपको एक क्वांटिटी दे रहा हूँ, आई एम जस्ट लिस्टिंग आउट फॉर एन एवरेज एडल्ट। द फिफ्थ एंड द लास्ट फूड दैट आई एम गोइंग टू लिस्ट आउट टुडे, जो आपको ज़रूर लेना चाहिए, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा आज नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं अपने पिछले वीडियो में इसको कवर कर चुका हूँ कि भाई दूध नहीं पीना है हमें, और दूध अगर नहीं पीना है तो दूध के बदले में दूध के ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं जो हमें लेने चाहिए। और आज के वीडियो में भी जब मैं प्रोटीन की या फैट्स की बात कर रहा था, तो मैंने कई स्लाइड्स में, कई जगह पे मैंने कई एक डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया है। सो डेयरी प्रोडक्ट्स शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ योर डाइट प्लेट विच यू मस्ट हैव डेली in your reversal journey. In the end, I am now going to give out certain diet tips which will help you to reverse your diabetes or reverse your insulin resistance faster. पर अगर आप मेरे इस वीडियो में जो मैंने बाकी 5 खानों के बारे में बताया, क्या क्या आपको खाना चाहिए, अगर आप उस पर ध्यान न दें, अगर मैंने इससे पिछले वीडियो में जब मैंने आपको बताया कि भाई कौन कौन से ऐसे खाने जिन्हें आपको नहीं खाना चाहिए, अगर आप उन बातों पे ध्यान ना दें, अगर आप बाकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इश्यूज पे ध्यान ना दें और सिर्फ इन टिप्स पे ध्यान दें, तब आपको उतना असर या उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर अगर आप इन सब बातों पे अमल करें और फिर इन डाइट टिप्स को अपने रोज के खाने के अंदर इंक्लूड करें, so then it will act like a catalyst, तब आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे। So what are these diet tips? Firstly, I shall cover 5 important things that you must include to reduce your insulin resistance. And obviously, इनको जब आप अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी। और ये 5 चीजें क्या क्या हैं वो आप इस स्लाइड में देखें। सबसे पहला है मेथी के बीज, फेनुग्रीक सीड्स। यू कैन टेक इट इन एनी फॉर्म, जरूरी नहीं है कि आपने पानी में भिगो के उसका पानी ही पीना है। द सेकेंड इज टर्मेरिक और हल्दी। और हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है, और मेघालय में एक गांव है जिसका नाम है लैकेडोंग, और लैकेडोंग का करक्यूमिन के बारे में बहुत चर्चा है। आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। सो यू कैन गो फॉर गुड क्वालिटी हल्दी और गुड क्वालिटी टर्मेरिक. That will also help you to get your insulin sensitivity faster. The third thing
दैट यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट इज जिंजर और अदरक। जिंजर और अदरक का इंसुलिन रेजिस्टेंस और कैसे वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को जल्दी बढ़ाता है, इसके ऊपर भी कई रिसर्च हो रखे हैं। मैं एक आध इंपॉर्टेंट और अच्छे पेपर्स जो हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है। और अदरक आप रोज अपने खाने में डालें, उसको आप चाय में इस्तेमाल करें। आप फास्टिंग विंडो में भी जब आप ब्लैक टी ले रहे हैं तो आप अपनी काली चाय के अंदर आप अदरक डाल सकते हैं, अदरक का जूस डाल सकते हैं। द फोर्थ टिप इन योर डाइट फॉर इंसुलिन सेंसिटिविटी इज गार्लिक और लहसुन। अब लहसुन के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है एलिसिन, और एलिसिन की मात्रा अधिक, एलिसिन इज रिलीज्ड इन मोर क्वांटिटी फ्रॉम द गार्लिक क्लोव। फॉर दैट यू नीड टू क्रश, आपने उस गार्लिक को या लहसुन को आपने उसको चॉप करना है, उसको क्रश करना है, और उसको बहुत पहले से क्रश करके या चॉप करके ना रखें, खाने से ठीक 15-20 मिनट पहले उसको करें और उसका सेवन करें। सो एलिसिन also has a direct bearing on reversing your insulin resistance. And the fifth thing that you must include in your diet, and that's a beverage or a drink, and that is apple cider vinegar. कई लोग इस पे के बारे में जानते हैं, मैंने अपने कुछ एक वीडियोस में ACV के बारे में या एप्पल साइडर विनेगर के बारे में जिक्र किया है। जैसा कि नाम है एप्पल, तो ऑब्वियसली ये सेब से बनता है, और ये विनेगर है, तभी इसका नाम एप्पल साइडर विनेगर है। और बेसिकली एप्पल साइडर विनेगर जो है ये सेब के अंदर जो शुगर है उसे ईस्ट के जरिए उसको अल्कोहल में इट इज ब्रोकन डाउन टू अल्कोहल, और फिर बैक्टीरिया की मदद से बैक्टीरिया इज एडेड एंड देन इट इज कन्वर्टेड टू एसिटिक एसिड। और ये जो एसिटिक एसिड है ये इसका मेन वन ऑफ द मेन एंड प्रोडक्ट्स है। और इसीलिए जब हम इस एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करते हैं तो इससे हमारा जो ग्लूकोज अपटेक है मसल्स के अंदर वो बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप आपके ब्लड के अंदर या खून के अंदर शुगर्स की मात्रा कम होती है। और ऑब्वियसली बात है कि इसकी वजह से देयर इज ए सब्सटैंशियल डिक्रीज इन द नीड ऑफ इंसुलिन एंड देयरफॉर इट डिक्रीजेज योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। ACV आपको हमेशा मदर के साथ लेना चाहिए। मदर क्या है? ये जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया, ये बैक्टीरिया जो है यही मदर है। So unfiltered ACV is basically ACV with mother. So you should look for a brand which has got ACV with mother. और रोज आप 1 टेबलस्पून ACV लें 1 गिलास पानी के अंदर, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा लेने में तो आप उसको और डाइल्यूट कर सकते हैं, आप पानी थोड़ा और ले सकते हैं शुरू में खास करके। So these 5 things must be in your subconscious mind every day when you try to formulate your diet plates. Okay. इन 5 के अलावा I will list out 3 important foods which will help you to increase your insulin production. और ये जो 3 तरह के खाने, मैं इनको खाना ही बोलूँगा, बट इन तीनों के सेवन से बेसिकली आपके पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो रिपेयर होते हैं, तो आपके जो बीटा सेल्स है वो बेहतर फंक्शन करते हैं। इट इम्प्रूव्स इट्स एंटीऑक्सीडेटिव कैपेसिटी। और इन तीनों के सेवन का बीटा सेल्स का बेहतर फंक्शन होने के बीच में जो रिसर्च और स्टडीज़ हुई हैं, इनके लिंक्स जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिनको इंटरेस्ट है वो उसको पढ़ सकते हैं। और ख़ास करके वो लोग जो बहुत लंबे समय से डायबिटिक हैं, दोज हैव बीन डायबिटिक फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, उनको ये तीनों टिप्स पक्का लेने चाहिए। एंड यू मस्ट इंक्लूड दीज इन योर डेली डाइट एंड मेक इट अ हैबिट टू मेक योर बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव फास्टर। और वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं? फर्स्ट इज सिनेमन, दालचीनी। तो दालचीनी पाउडर आप कम से कम 1 टीस्पून रोज लें। आप अपने खाने में दालचीनी का ज़्यादा प्रयोग करें। द सेकेंड थिंग इज योर एलोवेरा जेल जूस। इसका भी सेवन आप 1 टेबलस्पून तक रोज कर सकते हैं। और जो तीसरा और बड़ा इंटरेस्टिंग है वो है इंसुलिन प्लांट। जी हाँ, इसका बोटानिकल नेम जो है वो केमिकॉस्टस कुस्पिडेट्स है, या कॉस्टस इग्नियस भी बोलते हैं इसको। 2.5-3 फुट का पौधा है, और मैं इसको जब देख रहा था तो मैंने देखा ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं। सो इसके अंदर इसके पत्तों में एक्चुअली एक एसिड होता है जिसका नाम है कोरोसोलिक एसिड। और ये जो कोरोसोलिक एसिड है, ये एसिड दरअसल जो है आपके इंसुलिन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। और इसके ऊपर भी जो रिसर्च हुआ है खास करके 2014 में, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ।
सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरा कंटेंट सही लगे तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें, खास करके उनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। बी हैप्पी, स्वस्थ रहें। नमस्कार।